हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 8 जीत जीत में मैं निखरता हूं उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर होगा पहला का बी नंबर, 9.5 साल के थे तब ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो पहला का ऑप्शन होगा बी नंबर। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिरजू ने अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। जो बिरजू थे वह अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे। तो दूसरा का ऑप्शन होगा ए नंबर, मैनपुरी में बिरजू ने अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम किया था। तो दूसरा का ऑप्शन होगा ए नंबर। अब चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने साल के थे माने बिरजू महाराज तब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 27 वर्ष के उम्र में उनको ये पुरस्कार मिला था। तो तीसरा का ऑप्शन होगा ए नंबर। अब चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। जो बिरजू महाराज थे उनकी ख्याति किस रूप में है। इसका मतलब हुआ कि जो बिरजू महाराज है उनकी मतलब कि किस रूप में उन्हें ज़्यादा लोग पहचानते थे। तो चौथा का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, शहनाई वादक के रूप में ज़्यादा लोग उन्हें माने पहचानते थे, माने ख्याति थी उनकी। तो चौथा का ऑप्शन होगा ए नंबर। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली का नर्तक हैं। जो बिरजू महाराज है वो किस शैली के नर्तक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कथक के शैली के नर्तक हैं बिरजू महाराज। चलिए अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। जो बिरजू महाराज है उनका संबंध किस घराने से है। तो 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ के घरानों से बिरजू महाराज का संबंध है। तो 6 का ऑप्शन होगा ए नंबर। चलिए अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था। तो 7वां का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध है। जो बिरजू महाराज है उनका संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का सी नंबर, तबला वादक से संबंधित है। ये जो बिरजू महाराज है वो तबला बजाते थे, उसे ही शहनाई बोला जाता है। तो वो तबला बजाते थे जो बिरजू महाराज थे, उनका संबंध इससे ही है। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन है इबादत का अर्थ है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इबादत का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उपासना जो होता है वह इबादत का अर्थ होता है। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है, इसे छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा कर लेते हैं। तो देखिए छोटा हो चुका है, अब इसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। जो बिरजू महाराज थे लखनऊ के घराने के तो रहने वाले थे, लेकिन वह किस पीढ़ी के कलाकार थे वहाँ के। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां का बी नंबर, 7वें पीढ़ी के कलाकार थे बिरजू महाराज। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था। जो बिरजू महाराज है उनके चाचा का क्या नाम था। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, शंभू महाराज। उनके चाचा का नाम था, बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। जो शंभू महाराज थे वह बिरजू महाराज के कौन थे, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चाचा थे। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर दिया हुआ है कि बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी। जो बिरजू महाराज थे वह ठुमरियाँ किससे सीखे थे, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अपने अम्मा से वो उन्होंने ठुमरियाँ सीखी थी। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। जो बिरजू महाराज थे उन्होंने कितने प्रोग्राम के बाद अपने बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी, तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 2 प्रोग्राम करके उन्होंने अपने पिताजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी। अब चलिए इसका 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला। जो बिरजू महाराज थे उनको तालीम किनसे मिला था, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप हमारे कमेंट में इसका जवाब देते हैं तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक लिखा हुआ है और वहाँ पर उसका लिंक दिया गया है। आप लोग सिंपली क्लिक कर उससे आप लोगों को चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में, उससे आप लोग उस वेबसाइट पर चले जाइएगा। उसके बाद आप लोगों को वो डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग कर अपने मोबाइल में यह मतलब कि पीडीएफ रख सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया है तो इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इसका पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। या प्ले लिस्ट बनाया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर 2022 लिखकर हिंदी एडजेक्टिव 2022, उससे आप लोग उसमें जाकर मतलब कि इसका पीछे के जितने भी चैप्टर हैं उनका एडजेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो अंत तक अब देखने के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू।